चलिए कल के लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए पिछले हम चेक कर रहे थे, पिछले 2-3 महीने में इतना छोटा रेंज तो नहीं देखे। ये सबसे छोटा रेंज है, सिर्फ 73 पॉइंट में दिन भर मार्केट चला। याद कीजिए आज 3 दिन पहले हम बोले थे कि एक लेवल को टेस्ट करके वो नीचे आएगा, लेकिन बेयरिश नहीं होना है, अभी रेस्ट लेगा। 3 दिन से वो रेस्ट ले रहा है। आज जो छोटा कैंडल बनाया है 604 और 677 का, 24,604 और 24,677, अब इस छोटे से रेंज में एक सिंपल रिटेलर लोग का लॉजिक है कि 677 के ऊपर कॉल लेना है, 604 के नीचे पुट लेना है। सिंपल लॉजिक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। मार्केट में इतना क्लियर ट्रेड नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमको बेयरिश होना है, क्योंकि अब 430 तक आ गया है आपको 10 डीएमए, 200 डीएमए को क्लियर कट क्रॉस कर दिया है। 200 डीएमए भी थोड़ा सा बढ़ के 399, 24,399 तक आ गया है। अब सिर्फ वेट है 20 डीमा। जिस दिन 20 डीमा अभी जो 230 में है, वो जब क्रॉस कर जाएगा 200 डीएमए को, तब तो फुल बुलिश हो जाएगा। मार्केट अभी बुलिश मोड में ही है, इसमें कोई संशय वाला बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, खास करके कल के लिए। आप अगर बैंक निफ्टी को रेफरेंस लेते हैं तो बैंक निफ्टी ठीक 58,000 के ऊपर बंद हुआ है। उसका वेट करेंगे 58,250 का। वहां एक जरूर मार्क करके रखिए 58,250। अगर 58,250 के ऊपर बैंक निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी भी 24,700 पार हो जाएगा। 24,700 पार हो जाएगा तब तो 24,715 के ऊपर कॉल ऑप्शन बनेगा। लेकिन 24,800, 24,772 एक हर्डल है, उसको नकार नहीं सकते आप, क्योंकि अब निफ्टी आईटी रेस्ट मोड में चला गया है। साथ देगा आपको रिलायंस इंडस्ट्री, उसको भी साथ में बैंक निफ्टी के साथ उसको भी मार्क करना होगा। वो एक बहुत बड़ा हाथी है। आज वो खड़ा तो हुआ है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, किस दिन फिर बैठ जाएगा वहीं और रेस्ट लेने लगेगा सप्ताह 10 दिन। और अगर वो चल निकला तब तो आपको कल के कल 25,000 दिखा देगा। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट और रिलायंस जो आज खड़ा हुआ है उसको चलना चाहिए। ये दोनों चीज 25,000 को क्रॉस करवा देगा। लेकिन उस चीज के लिए आपको बहुत अलर्ट मोड में रहना होगा। हो ना हो कल गैप अप हो जाए। 24,715 के ऊपर बुलिश है मार्केट और बुलिश रहेगा। बेयरिश का भी, पुट ऑप्शन का भी सोचना नहीं है जब तक 24,430 के नीचे नहीं जाता। एक बाय ऑन डिप भी बनता है, उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 24,515। 24,525 और 24,550 के बीच में अगर मार्केट मिलता है, वहां एक कॉल ऑप्शन बनता है। तो या तो हम 24,525 और 550 के बीच में कॉल ऑप्शन ले, या फिर 24,715 के ऊपर कॉल ऑप्शन ले। अगर 24,715 के ऊपर कॉल ऑप्शन लेते हैं तो स्टॉप लॉस 24,700 का रहेगा, और अगर 24,725, 425 और 450 के बीच में लेते हैं तो स्टॉप लॉस 24,515 रहेगा। 24,515 के नीचे पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। रिस्की ट्रेडर अगर गैप अप खुलता है और 24,800 को टकरा जाता है और 24,720 से 772 के नीचे मार्केट आ जाता है, 15 मिनट का कैंडल, रेड कैंडल 15 मिनट का 24,772 के ऊपर से 24,772 के नीचे तक अगर आ जाता है तो उस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस लगा के और एक पुट ऑप्शन बन सकता है। वो रिस्की ट्रेडर के लिए वो स्टॉप लॉस खाने का डर है, लेकिन वहां एक बन सकता है। अगर गैप अप खुला या नीचे से अगर जा रहा है, मतलब फ्लैट खुल के अगर ऊपर जा रहा है, तब तो पुट ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर गैप अप खुला और 24,772 के ऊपर से एक रिजेक्शन आया, 15 मिनट का कैंडल, रेड कैंडल 24,772 के नीचे अगर क्लोज हुआ, तब उस कैंडल का टॉप को आप स्टॉप लॉस लगा के पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और एक जगह पुट ऑप्शन बनता है, उसका आपको अगर परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा तो 24,580 के आसपास में एक पुट ऑप्शन बनेगा, 24,604 का स्टॉप लॉस के साथ। उसमें ये आप एम रख सकते हैं कि टेंडेमा रिटेस्ट करने जा रहा है, तो 100-125 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, किस्मत अच्छा रहा तो। देखिए ट्रेड का एक नियम होता है, लेवल पहले फाइंड कर लेना इसीलिए जरूरी है। वो हम थोड़ा सा माइथोलॉजी के हिसाब से आपको हम बताते हैं, अगर ट्रस्ट करें। हम लोग जो लेवल निकालते हैं एक दिन पहले, वो क्यों निकालते हैं? और ये जो लाइन ड्रॉ करने बोलते हैं लेवल का,
वो क्या है। आदमी का साइकोलॉजी जो होता है, मेंटल थिंकिंग, जो विचार आता है दिमाग में, वो हमेशा बहुत फास्ट मूव करता है। आप देखे होंगे कि ट्रेड करते टाइम अब लगता है गिरेगा, अब लगता है चढ़ेगा, ये चीज़ दिमाग में आते रहता है कैंडल को देख के, मूवमेंट को देख के। उस चीज़ में कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। सेटअप जो होता है वो एक आप लेवल ड्रॉ कर दिए कि भाई हमको, जैसे हम बताएं 24,525 और 550 के बीच में कॉल ऑप्शन लेना है, और 24,515 का स्टॉप लॉस। टारगेट भी तो एक होगा। टारगेट क्या रहेगा? तो 24,700 तक का टारगेट रख सकते हैं, 24,772 भी रख सकते हैं, 24,750 भी रख सकते हैं। रिस्क रिवार्ड बन गया। वो प्लानिंग जो है उसको आप लिख लीजिए, वो हो गया आपका ब्रह्मा, जो एक रेखा नीचे स्टॉप लॉस आ गया और टारगेट आ गया। ये टोटल सेटअप हो गया, ये प्लानिंग हो गया, ये हो गया ब्रह्मा। उसके बाद आपका टेस्ट आएगा पेशेंस का और वेट करने का कैपेसिटी। अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट जा रहा है, वो हो गया आपका विष्णु। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु हो गया आपका पेशेंस और टाइम टेस्ट करने का, वेट करने का कैपेसिटी। क्योंकि ऊपर नीचे तो होगा। आपका ऑप्शन में कभी 1,000 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बाद पता चला 200 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, तो एक डर आता है। उस डर के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस को अपना डिफाइंड है कि हमारा 500 या 800 रुपया लॉस होगा, लेकिन वो वेट करने का कैपेसिटी, उसको बोलते हैं विष्णु। तो ब्रह्मा हो गया प्लानिंग मतलब सेटअप, और विष्णु हो गया आपको पेशेंस टेस्ट और डिसिप्लिन। ये हो गया आपका विष्णु। और ऊपर का जो टारगेट है और नीचे का जो स्टॉप लॉस है, वो जो लाइन है, वो हो गया बैलेंसिंग, वो हो गया महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों डिफाइंड जरूर कर लीजिए और उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिए, कभी आपको घाटा नहीं होगा। ये ट्रेड लेने से पहले डिफाइंड हो जाना चाहिए। इस चीज को लिख के और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर इस तरह से आप ट्रेड लीजिएगा तो निश्चित ही फायदा होगा। आज के दिन क्लियर कट डिफाइंड था कि 24,700 में एक रिस्की ट्रेडर पुट ऑप्शन ले सकता है। हमारा वो लेवल आया नहीं, हम पुट ऑप्शन लिए नहीं। और 24,525 और 24,550 के बीच में ही कॉल ऑप्शन लेंगे, वो लेवल आया नहीं, हम कॉल ऑप्शन नहीं लिए। आज किसी तरह का कोई ट्रेड बना नहीं, और रिजल्ट क्या हुआ? वही हुआ। तो इसीलिए मार्केट का मूवमेंट देख के वो जो वेटिंग करने का कैपेसिटी और डिसिप्लिन है, वही है विषय, वो जरूरी है। ट्रेड छूट जाए, ट्रेड नहीं लेंगे, वो चलेगा, लेकिन अगर ट्रेड लेंगे तो लेवल में ही और अपना सेटअप में ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये डिसिप्लिन अगर आप बना लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, और नहीं तो हमेशा लॉस होगा। ठीक है, आज का वीडियो कल के लिए यही स्ट्रेटेजी रहा। एक लाइन खींच लीजिए आप 24,515 में, एक लाइन खींच लीजिए 24,715। 24,715 के ऊपर बुलिश होंगे, लेकिन सामने एक हर्डल है, इसीलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, गैप अप में नहीं ले सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के 24,715 क्रॉस होता है तब ले सकते हैं, गैप अप में नहीं ले सकते। गैप अप में टकरा के नीचे उतरने का डर है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो 5 कैंडल देखना पड़ेगा। और नीचे में एक सपोर्ट है 24,515 का, उसके नीचे में ऑप्शन ट्रेड नहीं लेंगे, कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस खा जाएगा अगर मान लीजिए कोई ले लिया तो, लेकिन लेवल में ही लेंगे, बीच में नहीं लेंगे।